जी स्वागत आज एक बार फिर तो साडे नाल स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जी साडे दर्शक जिन्होंने भी बाहर जाना है खास तौर पर असीं हमेशा गल करते हैं जी साडे स्टूडेंट लाइफ की यानी कि एक इदां दी एज इदां दा सही समा जितों तुसीं अप्लाई कर सकते हो बाहरले मुल्कां दे वास्ते ते अपने सपनों नूं पूरा भी कर सकते हो बशर्ते कि उत्थों दा सानूं पता भी होवे ते एक जदों भी अप्लाई करना है किहदे थ्रू असीं अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने किन्ना का इस इंडस्ट्री दे विच इस फील्ड दे विच एक्सपीरियंस है। सो बहुत गल्लां मायने रखदियां ने जी ते मैं कविता सिंह अज एक बार फिर तो हाज़र हां साडे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट वैसटर्न ओवरसीज़ तो मिस्टर प्रदीप बालियान जी दे नाल। सर सत श्री अकाल एंड स्वागत है जी अज एक बार फिर। थैंक यू जी सत श्री अकाल जी। सो दोस्तों असीं हमेशा गल कीती है जी कैनेडा हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया इस तो अलावा यूरोप की असीं गल कीती है बाकी होर कोई पर्टिकुलर तुहाडी अपनी चॉइस है किसी भी कंट्री नूं लैके तो तुसीं वैसटर्न ओवरसीज़ दे नाल जरूर राबता कायम कर सकते हो बट अज दे साडे इस प्रोग्राम दे विच असीं न्यूजीलैंड की गल करन लगे हां। सो न्यूजीलैंड किन्ना दे वास्ते हैगा किस तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि इत्थे रिक्वायरमेंट रहेगी जी थोड़ी चाहे मैं आइल्स की गल कर ला चाहे परसेंटेज की गल कर लीए जी। आज की डेट में न्यूजीलैंड बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मतलब इन 3 पायदान्स के ऊपर नीचे घूमता रहता है। कभी कनाडा ऊपर चला जाता है कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर चला जाता है कभी न्यूजीलैंड इन दोनों के बीच में आ जाता है। न्यूजीलैंड अभी रूल चेंज हुए हैं दोस्तों जैसे आपको ही पता है कि अप टू 3 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा है। थोड़ा सा ये आपको समझना होगा और डिटेल में मैंने एक वीडियो और डाली अपने फेसबुक पेज पे सर्फ एंड सर्फ न्यूजीलैंड को लेके वो मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। और आज भी ये जितना भी टाइम है इसमें हम सर्फ एंड सर्फ न्यूजीलैंड की बात करेंगे। देखिए पहले क्या होता था यहाँ एजुकेशन लेवल में डिवाइड है। क्या होता था कि लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 लेवल 10 तक की एजुकेशन है। मतलब डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा बैचलर ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा मास्टर और पीएचडी तो ये लेवल में एजुकेशन डिवाइड है। तो बच्चा जो पहले जाता था तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1.5 साल या 2 साल जो भी है 1 साल की जो भी स्टडी है क्योंकि 12th वाले बच्चे 1.5 साल या 2 साल पढ़ते थे बैचलर 3 ईयर की है फिर या ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर का है पीजी 1 ईयर का है या मास्टर्स 1.5 की है। जो भी आपने एजुकेशन की है लेवल 5 से लेवल 10 के बीच में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा मिलता था और उस 365 दिन में बच्चों को रिलेवेंट जॉब फाइंड आउट करनी होती थी। अगर बच्चों के पास रिलेवेंट जॉब मिल जाती थी तो 2 साल का वीज़ा और एक्सटेंड हो जाता था दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर असिस्ट वीज़ा। अब नए रूल आ गए हैं 8 अगस्त को हाई कमीशन की वेबसाइट्स पे ये चीज़ें आ चुकी हैं 26 नवंबर से ये इंप्लीमेंट होने हैं। नए रूल क्या है एम्प्लॉयर असिस्ट वीज़ा जो 2 साल का था वो रिमूव कर दिया है। जो बच्चा बैचलर डिग्री ऑनवर्ड्स कोई भी एजुकेशन लेगा मतलब बैचलर लेवल 7 पीजी डिप्लोमा लेवल 8 लेवल 9 मास्टर्स लेवल 10 पीएचडी कोई भी करेगा चाहे इनर ऑकलैंड है या आउटर ऑकलैंड है आपको अब 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा ओपन वर्क वीज़ा। ओपन वर्क वीज़ा का मतलब है अब आपको किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है आप किसी भी फील्ड में जाके कोई भी काम कर सकते हैं। बट 3 ईयर का किसके लिए है जो बच्चा बैचलर करेगा या पीजी डिप्लोमा करेगा या मास्टर करेगा या पीएचडी करेगा। अब बात करते हैं उससे नीचे जो बच्चा ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहा है ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए दैट इज अगेन लेवल 7 बट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। अगर इनर ऑकलैंड जा रहा है ऑकलैंड के अंदर जा रहा है तो 1 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा है। आउटर ऑकलैंड जा रहे हो तो आपको 2 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा है। हाँ इनर ऑकलैंड अगर आप जा रहे हो और आपका कोर्स ऐसा है लेवल 7 कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर का जो वर्क वीज़ा मिल रहा है वो तो है ये एडिशनल 1 ईयर और मिल सकता है बशर्ते कि आपका कोर्स ऐसा हो कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी से या ट्रेड बॉडी से रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो तो आपको 1 ईयर एडिशनल मिल सकता है। मीन्स कैसे मान लो नर्सिंग का आप कोर्स कर रहे हो तो नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे हो तो आर्किटेक्ट में आपको मतलब उनकी जो बॉडी है उससे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा आगे फ्यूचर में सर्विसेज करने के लिए या देने के लिए मार्केट को या जॉब करने के लिए तो या एज एन प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। तो ऐसे कोर्सेज में जिनमें प्रोफेशनल बॉडी से या ट्रेड बॉडी से रजिस्टर होने की जरूरत है तो आपको एडिशनल 1 ईयर मिल सकता है अदरवाइज आपका सिर्फ 1 ईयर रहेगा। आउटर ऑकलैंड आपके 2 ईयर है। अब वो बच्चे जो +2 पास हैं लेवल 4 5 6 किसी भी कोर्स में जा रहे हैं ऑकलैंड में जाते हो तो 1 ईयर का है आउटर ऑकलैंड जाते हो तो 2 ईयर का है।
अब ये 2 ईयर और 1 ईयर क्यों किया है? हर एक बच्चा ओकलैंड 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 ओकलैंड, तो एक ही जगह बच्चा जा रहा है तो वहां पे बच्चे के ऊपर बच्चा। उनके पास रीजनल एरिया भी हैं जिनको उन्होंने डेवलप करना है, और दे नीड द स्किल्ड पर्सन उनको चाहिए। इसलिए उन्होंने आउटर ओकलैंड को मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन देने के लिए बच्चों के 2 ईयर के मतलब ओपन वर्क वीजा दिए डिप्लोमाज में और ग्रेजुएट डिप्लोमा में। और पीजी मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हो तो इनर ओकलैंड है या आउटर ओकलैंड है तो आपको 3 ईयर का ही मिलेगा। नेक्स्ट चीज एक और भी आती है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे पीआर डालते थे, तो पीआर में एक चीज निकल के आती थी कि लेवल 4, 5, 6 अगर हम इनकी बात करें या लेवल 7 सिर्फ ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करें तो उनमें कुछ खास नहीं होता था। 1 ईयर या 1.5 साल या 2 साल बच्चे ने पढ़ लिए, रिलेवेंट जॉब उनको मिलती नहीं थी तो वो कंट्री बदनाम होती थी। और अगर वो पीआर भी डालते थे उनको दे डिड नॉट गेट द स्किल्ड स्टूडेंट्स, स्किल्ड पर्सन नहीं मिले जो उनकी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके। दैट्स द रीजन ये सारी चेंजिंग लेके आए हैं। अच्छा, एक चीज और आपको समझनी होगी, यहाँ पे पहले क्या होता था कि लेवल 8 में स्पाउस वीजा होता था। आज की डेट में लेवल 8 में स्पाउस वीजा है, लेकिन उसमें है अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल कोर्स में जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल का मतलब कि जिसकी हाई डिमांड होगी फ्यूचर में भी, ऐसे कोर्स में अगर आप जा रहे हैं लेवल 8 में तो आपकी वाइफ को भी, आपके डिपेंडेंट को भी, जब वाइफ या हस्बैंड जो भी है उसको 3 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिलेगा। और आपका बेबी कोई है, बच्चा कोई है तो वो फ्री एजुकेशन लेगा। अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हैं, सेम ग्रेजुएट डिप्लोमा में है, ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आपका कोर्स लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में है तो आपके डिपेंडेंट का भी अगेन 1 ईयर का या 2 ईयर का डिपेंडेंट वीजा लग सकता है, ठीक है, और आपका बेबी फ्री पढ़ सकता है। हाँ, लेवल 9 और 10 में आप कोई भी कोर्स है, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल है या लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल नहीं है, उसमें आपकी डिपेंडेंट को 3 ईयर का मिलेगा ही मिलेगा ओपन वर्क वीजा। सो न्यूजीलैंड हमेशा ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। पता होना चाहिए, नहीं तो हम बैठे हैं, हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। जो बच्चा 12th पास है वो डिप्लोमा कर सकता है, लेवल 5 और 6 होगा, बैचलर करेगा लेवल 7 होगी। जो बच्चा बैचलर होगा वो अपग्रेड ही जाएगा, प्रोग्रेसिव नीचे नहीं जा सकता, तो वो ग्रेजुएट डिप्लोमा करेगा, पीजी करेगा या मास्टर करेगा। जो बच्चा मास्टर होगा वो मास्टर अगेन कर सकता है, पीजी कर सकता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकता है या पीएचडी कर सकता है। यानी सक्सेस रेट हमेशा कि वीज़ा किन्ना ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मैटर करती है जी, मैटर करती है। पहली बात है, एक बच्चा किसी ने अगर कोई ग्रेजुएट है वो डिप्लोमा में तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो नीचे तो आ ही नहीं सकता, उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन लेवल 7, लेवल 8 या लेवल 9 लेना होगा, ठीक है। पहली बात तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा मैटर करता है कि भाई आप रिलेवेंट कोर्स के लिए जाएं। तीसरा आपकी फंडिंग। चौथा, पर न्यूजीलैंड फीसां बहुत ज़्यादा ने। मैडम क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फीस बहुत कम है। यहाँ 7-8 लाख से लेके 9-10 लाख रुपए तक है। यहाँ पे लेवल में एजुकेशन डिवाइड है और फीस बहुत कम है, 7-8 लाख से लेके 9-10 लाख रुपए तक है साल की फीस है। दूसरी बात, बिफोर वीजा तो कोई खर्चा नहीं है। बिफोर वीजा आपको सिर्फ एम्बेसी फीस देनी है 14,300, या टीटी सर्विस के पैसे देने हैं, या मेडिकल के 1500-2000 रुपए देने हैं। 17-18 रुपए बिफोर वीजा खर्चा है। वीजा आने के बाद प्री वीजा, दैट इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल, तब कॉलेज को 1 ईयर की फीस देनी होती है। कॉलेज की फीस अगेन मैं बताना चाहूँगा, बिजनेस जैसे कोर्स में जा रहे हो तो 7 से 8 लाख होगी। अगर आप पे किसी मतलब टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्किल जैसे कोर्सेज में, दैट इज स्टेम कोर्सेज, इसमें 9 से 10 लाख रुपए रहेगी। अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हैं अगेन 9 से 10 लाख, पीजी में जा रहे हैं तो 11-12 लाख रुपए, मास्टर्स में जा रहे हैं तो अगेन 11-12 लाख रुपए फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की हाफ हो जाएगी। तो ये जो फीस है बट कब देनी है, आफ्टर वीजा, जब अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ चुका है। सेकेंडली बच्चे को लिविंग कॉस्ट साथ लेके जानी है, इसको बोलते हैं एफटीएस स्कीम, फंड ट्रांसफर स्कीम। स्टूडेंट्स का ANZ ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक में अकाउंट ओपन होगा और उसमें $15,000 ट्रांसफर होंगे, और बच्चा वहां जाने के बाद उसको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। $15,000 12 महीने के लिए है तो 12 से डिवाइड करोगे तो हर महीने $1250 पर मंथ वापस मिलते रहेंगे बच्चे को। तो मीन बिफोर वीजा बहुत कम खर्चा है, आफ्टर वीजा बच्चे को फीस देनी है, प्लस में लिविंग कॉस्ट कैरी करनी है। और कीप इन माइंड, यहाँ जो फाइल आपने जो फंड लगाए हैं फाइल में, उन्हीं फंडों में से आपकी
ट्यूशन फीस जाएगी और उसी फंडों में से आपकी लिविंग कॉस्ट ANZ बैंक में जाएगी। अगर आपने जो फंड दिखाए हैं इसके अलावा किसी और फंड को यूज किया जो एम्बेसी में नहीं दिखाया था तो आपका वीजा लगाया रिजेक्ट हो सकता है जी। सो FTS ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तक ही सीमित ने, न्यूजीलैंड ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ नहीं करता ज़्यादा तौर पे, या तो मीन्स कि उन्होंने पता भी इत्थों सानू कमीशन घट आनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अगेन न्यूजीलैंड स्टार्ट हो चुका है। हाँ, पहले एम्बेसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, अब उनको स्टूडेंट चाहिए इसलिए उन्होंने ये चेंजिंग भी लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ फंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि फंड 6 मंथ ओल्ड चाहिए, वो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज बेस्ट डेस्टिनेशन है, आज की डेट में भी बेस्ट है, पहले भी बेस्ट रहा है और हमेशा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को आज की डेट में जब अप टू 3 ईयर का वर्क वीज़ा है तो बच्चों की डे बाय डे इंक्वायरीज बढ़ रही हैं जी। सो न्यूजीलैंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ स्टूडेंट्स ਨੂੰ जानना ज़रूरी होवे? मैं बोलना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, आज की डेट में न्यूजीलैंड बहुत लीनियट है अगर आप जाना चाहते हैं, और इवन के स्टूडेंट भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। आज की डेट में डे बाय डे इंक्वायरीज बढ़ रही है, तो आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ दो स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। तो मेरे जो ऑफिसेज हैं वो आप नोट कर सकते हैं। मेरा अमृतसर ऑफिस है, चंडीगढ़, जलंधर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपके अगर आप +2 पास हैं तो मिनिमम 5.5 बैंड चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 6 बैंड चाहिए। आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो अगेन 6 बैंड चाहिए। पीजी के लिए 6.5 और मास्टर्स के लिए 6.5। और जैसे मैं पहले डिटेल में बताया कि यहाँ पे स्पाउस वीज़ा भी है, और एज़ पर द हाई कमीशन आप ये सारी की सारी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हाई कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हो, दैट इज़ www.immigration.gov.nz। तो दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा और आपका वेट करूँगा। मेरी परफेक्ट टीम आपकी सेवा की में हमेशा हाजिर है जी। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। सो मैंने दो इजाज़त, अपना ख्याल रखो जी।